दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये हमारा थर्ड पार्ट ऑफ वीडियो है जिसके अंदर एक बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सोल्व करना है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसमें आज हम तीन डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे। ये भी क्वेश्चन तीनों डिफरेंट है और पार्ट 3 वीडियो है, पॉलिनोमियल इक्वेशन का है। सीबीएसई बोर्ड के अंदर, हरियाणा बोर्ड के अंदर या आईसीएसई बोर्ड के अंदर या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं और ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये डिफरेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं होते। जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ वो एनसीईआरटी में मोस्टली ये गिवन नहीं होते और उस तरह के क्वेश्चन आपके अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं जब आपने एनसीईआरटी में से वो क्वेश्चन किए ही नहीं होंगे तो आप एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट कर पाओगे। इसलिए इस तरह की वीडियो देखना आपके लिए अच्छा है और अगर इस तरह की आप वीडियो देख पाओगे तो आप कंसेप्ट की क्लैरिटी आपको अच्छी हो जाएगी। अगर कंसेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी तो आप एग्जाम में उस क्वेश्चन को अच्छे से निकाल पाओगे, सोल्व कर पाओगे, उसकी प्रॉब्लम को सोल्व आउट कर पाओगे और आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। अब जो एट्थ क्वेश्चन है हमारे पास, जो एट्थ क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या दे रखा है, एक हमें इक्वेशन दे रखी है बाय क्वाड्रेटिक। ये बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और उसका एक डिवाइजर जिसको जीएक्स दे रखा है। वो कहता है कि इसको अगर हम डिवाइड करते हैं जो आता है वो रिमाइंडर ये आता है, यानी कि रिमाइंडर ये आता है x प्लस में 1, कि अगर मैं इसको इससे डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर मेरे पास x प्लस में a आता है, कम आउट आना चाहिए, x प्लस में a आना चाहिए। कहता है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, इसकी वैल्यू k की वैल्यू निकालो कि k की किस वैल्यू पे, k की किस वैल्यू पे इसका जो रिमाइंडर है वो x प्लस में a आए, है ना, आए, यानी कि ये आना चाहिए। वो ये कहने की कोशिश कर रहा है। तो आपके पास जो fx है इसको आपने अंदर रखा, gx था जो आपने ये है, इससे आपको इसको डिवाइड करना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या है, आपको फर्स्ट इसका ये फर्स्ट देखो, एक्स स्क्वायर है, ये एक्स की पावर 4 है, तो आप इसको एक्स के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि एक्स स्क्वायर से इसको, एक्स स्क्वायर से इसको, एक्स स्क्वायर से इसको। जैसे ही आपने एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर ऊपर लिखा, तो मेरे पास ये तीन नंबर आ गए। एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर से इसको किया, एक्स स्क्वायर से इसको किया, तो वो मैंने तीनों यहाँ राइट डाउन कर दिए। फिर मैंने इसके तीनों के साइन चेंज कर दिए। साइन चेंज करने के बाद ये इससे कट हो गया। कट होने के बाद ये मेरे पास जो बचा माइनस का 4x क्यूब, और ये बचा 16 माइनस में के, क्योंकि ये इसमें से इसको माइनस करना है क्योंकि बाहर माइनस का है। 16 माइनस में के और इनका कॉमन है एक्स स्क्वायर, तो मैंने बाहर एक्स स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, 16 माइनस में के और इंटू में एक्स स्क्वायर, इन दोनों को माइनस करके यही आएगा 16 माइनस में के इंटू में एक्स स्क्वायर। और ये मैंने ऐसे कैसे कैरी कर लिया, ये ऐसे कैसे मैंने कैरी कर लिया। अब जो सेकंड नंबर पे ये इक्वेशन आई है, इसको मैं 4x से मल्टीप्लाई करूं, 4x से इसको भी, इसको भी, इसको भी, और वो मैंने इसके नीचे लिख दिया। यानी कि इसको मैं -4x से, -4x से, -4x से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 4 -4x ऊपर लिखा और इस पूरे को -4x से मल्टीप्लाई करके मैंने यहां लिख दिया। अब मैंने मल्टीप्लाई करके लिखा तो फिर मैंने इसके फर्दर साइन चेंज किए। साइन चेंज करने के बाद ये आपस में कट गए। अब देखो 16 माइनस में 8, यानी कि 8 रह जाएगा, यानी कि 8 माइनस में के इंटू में एक्स के रह जाएगा। यानी कि इस दोनों को सोल्व करके, इस दोनों को सोल्व करके, इन दोनों को सोल्व करके, तो आपके पास आ जाएगा 8 माइनस में के इंटू में एक्स स्क्वायर। और इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये जो मार माइनस कॉमन लिया हुआ है तो क्या आ जाएगा 25 माइनस में 4 के इंटू में एक्स, क्योंकि दोनों में एक्स है तो एक्स आ जाएगा। यानी कि इसको सोल्व करके आपके पास ये आने वाला है और ये 10 का 10 मैंने ऐसे कैरी का कैरी कर लिया। अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, 8 माइनस के से, तो मैंने इसको 8 माइनस के से मल्टीप्लाई किया, तो 8 के प्लस 8 माइनस में के ऊपर लिख दिया। इसको भी 8 माइनस के से, इसको भी 8 माइनस के से, इसको भी 8 माइनस के से, क्योंकि मुझे ऐसा ऐसा चाहिए। तो मुझे मैंने इसको 8 माइनस के से इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई, और वो यहाँ राइट डाउन कर दिया मैंने। ठीक है, अब मैंने 8 के से इसको मल्टीप्लाई किया 8 माइनस के से, तो ये 8 माइनस के एक्स के रहेगा। अगले को करूंगा 8 माइनस के से, तो 16 और 2, क्योंकि 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास। और इसको करूंगा 8 माइनस के से, तो मेरे पास ये आ जाएगा। अब फिर मेरे को साइन चेंज करने हैं, मैंने साइन चेंज कर दिए, इससे ये कट जाएगा। अब ये वाला और ये वाला दोनों को सोल्व करने का, ये प्लस का है और ये माइनस का है, इसको सोल्व करने के बाद आपके पास ये आएगा क्या, 9 माइनस का 9 प्लस में 2 के, क्योंकि ये आप इसको और इसको दोनों को सोल्व करोगे, दोनों का एक्स है, तो कुछ चीजें ऐड होके और प्लस होके हमारे पास ये बच जाएगी, ये बच जाएगी -9 प्लस में 2 के, और इनटू में एक्स है तो एक्स इसके बाहर कॉमन आ जाएगा। तो ये और ये दोनों सोल्व करेंगे तो 10 माइनस में 8 के प्लस में के स्क्वायर, ये प्लस में के स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जो रिमाइंडर आया है, और उसने क्या कहा था, रिमाइंडर हमारा ये आना चाहिए, तो इस वाले रिमाइंडर को इस वाले चीज रिमाइंडर से कंपैरिजन कर दो, मतलब इस वाले रिमाइंडर को इज इक्वल टू इसके रख दो। तो मैंने ये लिखा रिमाइंडर, और जो आना चाहिए उसको इसके इक्वल रखा। अब कंपैरिजन कर दिया, एक्स के साथ कौन सी वैल्यू है, ये एक्स का कोफिशिएंट ही है, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो यानी कि ये और ये 1 दोनों इक्वल हो गए, ये और ए इक्वल हो गए।
कंपैरिजन करने का मतलब ये होता है, कंपेयरिंग करने का मतलब यही होता है कि जब दो चीजें इक्वल हो तो हम x की वैल्यू को x की वैल्यू के इक्वल रख देंगे, x के कोफिशिएंट को, और जो ये कंस्टेंट है तो कंस्टेंट को कंस्टेंट के इक्वल रख देंगे। मैंने कंस्टेंट को कंस्टेंट के इक्वल रख दिया, यहां से मैंने इसको 1 के इक्वल रख दिया, तो यहां से मैंने k की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, k की वैल्यू 5 आ गई। जो 5 आई मैंने वहां पुट कर दी, इसमें पुट कर दी। इसमें पुट करने के बाद मेरे पास a की वैल्यू आ गई -5। तो -5 यानी कि -5 वो नंबर है, -5 आएगा, x माइनस में 5, a की वैल्यू क्या होगी -5, यानी कि यहाँ -5 पुट करूंगा और मैं इसका इस यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा, यानी जो यहाँ पे आई हमारे पास क्या वैल्यू आई, a की वैल्यू क्या आई -5, है ना। तो यहाँ की a की वैल्यू क्या आई हमारे पास 5, और 5 को मैंने यहाँ पुट किया तो a की वैल्यू क्या आई मेरे पास -5, -5 तो इसकी वैल्यू आ गई और k की वैल्यू आ गई मेरे पास 5। अगर 5 मैं k की वैल्यू यहां रखूंगा तो इसका जो rx बचेगा वो x माइनस में 5 बचेगा। ये हमने क्वेश्चन को सोल्व करना था, ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। यानी कि fx को मैंने अंदर रखा, gx से मैंने इसको डिवाइड किया, मेरे पास ये क्वेश्चन आया, मेरे पास ये रिमाइंडर आया, जो रिमाइंडर ये आना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो इसके इक्वल ये रिमाइंडर रख देंगे और इसको फिर कंपैरिजन कर देंगे, यहाँ से k की वैल्यू भी फाइंड आउट कर देंगे और यहाँ से a की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लोगे और जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब 9th क्वेश्चन क्या कहता है कि से है तो पैटर्न यही सेम क्वेश्चन का, लेकिन इसमें डिफरेंट वैल्यू निकालनी है। ए एंड बी आ गया, यहाँ पर ए एंड बी आ गया। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये हमारे को बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, ये मेरे को जी एक्स दे रखी है। वो कहता है रिमाइंडर ये आना चाहिए, ए एक्स प्लस में बी आना चाहिए और फाइंड दी वैल्यू ए एंड बी, ए की और बी की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो मैंने इस बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डिवाइड करना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने बाहर रखी, बाय क्वाड्रेटिक को अंदर रखा। तो मैंने पहले इसको देखा और इसको देखा, दोनों एलिमेंट को। तो अगर मैं इसको 2x से मल्टीप्लाई करूं, 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं तो ये वाली इक्वेशन ऐसे आ जाएगी, सेम आ जाएगी वाली, है ना। तो मैंने इसको 2x से इसको, 2x स्क्वायर से इसको, 2x स्क्वायर से इसको, और मैंने वो राइट डाउन कर दी। राइट डाउन करने के बाद 2x स्क्वायर मैंने ऊपर लिख दिया, ये आपस में कट गया, ये कट गया, तो मेरे पास यहाँ पे रह गया 15x स्क्वायर प्लस में 21x प्लस में 7, क्योंकि ये कैरी कर लिया इधर और ये भी कैरी कर लिया। अब इसके बाद मेरे पास, मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूं, 5 से इसको, 5 से इसको, 5 से, और वो मैंने राइट डाउन यहाँ कर दिया 5 से मल्टीप्लाई। अब देखो ये क्या हो गया, ये आपस में कट गया, यहाँ पे x प्लस में 2 रह गया। अब जो रिमाइंडर रह गया और ये इक्वेशन है, इन दोनों को कंपैरिजन कर दो, इन दोनों को इक्वल रख दो। इक्वल रखने के बाद आप जो x का कोफिशिएंट है वो a इधर है, तो a इज इक्वल टू 1 आ गया। b का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, b किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल, यानी कि a 1 के इक्वल और b 2 के इक्वल। a की वैल्यू 1 आ गई और b की वैल्यू 2 आ गई, और यहाँ 1 और 2 पुट कर देना, तो यहाँ 1 और 2 वो रिमाइंडर बचेगा और 1 और 2 हमारी वैल्यू भी आ गई। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये क्वेश्चन को सोल्व किया हमने 9th क्वेश्चन को। जो 10th क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन ये कहता है कि इस fx में से क्या घटाया जाए कि वो इससे एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। क्वेश्चन ये कहता है कि इस fx को एग्जैक्टली डिविजिबल किया जाए, इससे वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए fx, तो कौन सा नंबर इसमें से घटाया जाए, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता है, यानी कि वही तो कह रहा है कि इससे वो एग्जैक्ट डिविजिबल होना चाहिए, यानी इस नंबर से इसको एग्जैक्ट डिविजिबल करना है कि क्या नंबर इसमें से पूरा माइनस कर दें कि इससे ये डिवाइड हो जाए पूरा। तो मैंने fx को अंदर रखा यहाँ पे, डिविडेंड को, यानी कि जो जिसको डिविडेंड बोलते हैं, और डिवाइजर को मैंने बाहर रखा, डिवाइजर से मैंने इसको डिवाइड किया। अब 4x स्क्वायर है तो यहाँ 8x स्क्वायर है, अगर मैं इसको 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको भी इसको भी इसको भी, वो यहाँ मैंने राइट डाउन कर दिया, यानी 2x स्क्वायर से इसको, 2x स्क्वायर से इसको, 2x स्क्वायर से इसको, तो यहाँ मैंने इसको लिख दिया तीनों को, और 2x स्क्वायर को मैंने ऊपर लिख दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, कट के ये ऐसे आ गया। इसको मैं सोल्व किया तो 8x क्यूब, इसको मैंने सोल्व किया तो 2x स्क्वायर, ये 7x मैंने कैरी कर लिया और ये भी मैंने कैरी कर लिया। अब मेरे पास फिर मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, 2x से। अगर मैं इसको 2x से, इसको भी 2x से, इसको भी 2x से, तो मैं ये वो यहाँ राइट डाउन कर लिया, और यहाँ राइट डाउन करके मैंने 2x, क्योंकि इसको मैंने 2x से मल्टीप्लाई किया था, वो कोशेंट के रूप में आएगा। तो यहाँ लिखने के बाद फिर मैंने इसके साइन चेंज किए, साइन चेंज करने के बाद ये इससे कट हो गया, इसको सोल्व किया, इसको सोल्व किया, ये नीचे ऐसे रख दिया, इसको सोल्व किया तो माइनस का 4x, इसको सोल्व किया तो 11x, इसको सोल्व किया तो माइनस का 8x। अब मैंने इसको फिर इससे डिवाइड किया, तो ये किस पे जाएगा, 1, यानी कि माइनस। अब यहाँ माइनस बचा हुआ था तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ, -1 से, -1 से इसको किया, -1 से इसको किया, -1 से, वो मैंने यहाँ राइट डाउन कर दिया। -1 से ये कट गया तो मेरे पास क्या बचा, 14x माइनस में 10, ये नंबर रिमाइंडर के रूप में बचा। आप मेरी बात सुनो, अगर मैं इससे gx से इसको डिवाइड करता हूं तो मेरे पास रिमाइंडर ये बचता है। अगर मैं इस रिमाइंडर को इस gx fx में से घटा दूं तो ये एग्जैक्टली इसको डिवाइड कर देगा। समझो मेरी बात को, कि ये डिवाइजर था, ये डिविडेंड था,
डिवाइजर ने इस डिविडेंड को डिवाइड किया जिससे रिमाइंडर ये बचा। अगर मैं इस रिमाइंडर को इस fx में से पूर्ण में से घटा दूं तो ये वाली संख्या यानी कि ये gx इसको पूर्ण रूप से डिवाइड कर देगी और यही मेरा राइट आंसर है कि मेरे को 14x माइनस में 10 इस fx में से माइनस करना होगा, जिससे मेरा जो आंसर आएगा उस आंसर को मैं इससे एग्जैक्टली डिविजिबल कर पाऊंगा। ओके दोस्तों, ये हमारा पार्ट 3 था। ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो गया है। तीनों क्वेश्चन डिफरेंट थे, अच्छे क्वेश्चन है। इसमें ए की वैल्यू निकालनी थी, के की वैल्यू निकालनी थी, इसमें ए और बी की वैल्यू निकालनी थी, और इसमें ये चेक करना था कि इसको एग्जैक्टली डिविजिबल कब होगा, कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए। तीनों क्वेश्चन डिफरेंट है दोस्तों। ये हरियाणा बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 10th क्लास के स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है। इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है और इससे आपकी एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और आपकी जो सोच है, रीजनिंग है, वो आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। इसको आप 2 से 3 महीने बाद जब आप अपने आप को जज करोगे तो आपकी इसकी जब प्रैक्टिस करके तो आपको एक अलग चेंज मिलेगा आपके अंदर। तो इसलिए मैथ होता है वो प्रैक्टिस के लिए होता है। पहले इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और खुद भी प्रैक्टिस कीजिए और अलग से मैथ से एक दो क्वेश्चन इस तरह के उठा के वही क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो पाए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।